हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट के एक चैप्टर जिसका नाम है कबीर को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कबीर को पढ़ेंगे, बट हमें पढ़ना क्या है कबीर में। तो कबीर में हमें कबीर के जो समन्वयवादी जो नीतियाँ थी, जो विचार थे, उसको पढ़ना है। समन्वयवादी मतलब जो समानता से रिलेटेड जो विचार थे, इसको आज की इस वीडियो में या इस चैप्टर में कवर करना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना। जितने भी नोट्स वीडियो में दिए जा रहे हैं वो कबीर की समन्वयवादी नीति से संबंधित हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से याद कर लें या नोट डाउन कर लें। मध्ययुगीन भारत के जिन साधु संतों ने समाज में प्रचलित भेदभाव, आडंबर और अंधविश्वास को कड़ी चुनौती दी, उनमें कबीर का स्थान सर्वोपरि है। कबीर उस युग में पैदा हुए जब संपूर्ण भारत में यानी कि पूरे भारत में जगह जगह हिंदू या मुसलमान सामंतों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर रखे थे और दिल्ली के सिंहासन पर भी 2 शताब्दियों से मुसलमान सुल्तानों का शासन चला आ रहा था। तो फ्रेंड्स, कबीर के बारे में हम जैसा कि जानते ही हैं, जो कबीर थे वो जो समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो आडंबर थे यानी कि अंधविश्वास था, जो भेदभाव प्रचलित था, उसके कड़े विरोधी थे। स्पेशली जो धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता था, धर्म के नाम पर एक धर्म कहता था हम ऊंचे हैं, दूसरा धर्म कहता था हम ऊंचे हैं, तो इसके बीच जो ये विवाद था, मतलब धर्मों के जो बीच जो विवाद वगैरह था, तो इसका कड़ा विरोध किया गया कबीर के द्वारा। ये सब शासक अपने अपने राज्य के विस्तार के लिए, क्योंकि उस समय बताया गया है यहाँ पर, तो 2 शताब्दियों से दिल्ली पर मुसलमान सुल्तान शासन कर रहे थे और जगह जगह कहीं पर जमींदार हिंदू थे, कहीं पर जमींदार या सामंत मुसलमान थे। ये जो सभी शासक थे अपने अपने राज्य के विस्तार के लिए समय समय पर युद्ध में उलझे रहते थे। इस प्रवृत्ति ने भिन्न भिन्न अलग अलग समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा दिया। इधर हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म अपने अपने ढंग से अत्यंत संगठित थे। दोनों का जीवन अपने अपने धर्म की मान्यताओं से नियमित होता था। फिर दोनों के धार्मिक व्यवहार में तरह तरह की विकृतियां पैदा हो गई थीं। एक ओर इनमें आडंबर का बोलबाला था, दूसरी ओर यहाँ मनुष्य मनुष्य में गहरे भेदभाव का चलन था। ये दोनों लक्षण अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्म में कई सारी कुरीतियाँ आ जाती हैं इसी टाइम के दौरान, मतलब कई सारे अंधविश्वास या कई तरह के भेदभाव सामने आते हैं। उन दिनों हिंदू समाज जाति प्रथा के आधार पर ऊंचे नीचे स्तरों में बटा था। निम्न वर्गों की सामाजिक आर्थिक गुलामी को सुदृढ़ करने के लिए विधि विधान, तीर्थाटन एवं स्नान, वेद पाठ, व्रत उद्यापन, छुआछूत, अवतारों की उपासना, कर्म कांड इत्यादि की इतनी विस्तृत व्यवस्था की गई थी जिसे निभाने में निर्धन वर्ग सर्वथा असमर्थ था। अतः उसके लिए समाज में सिर ऊंचा उठाकर चलने का कोई अवसर ही नहीं था। जब निम्न वर्ग ने आडंबर से दूर रहकर केवल सच्ची भावना के आधार पर ईश्वर की भक्ति के अधिकार की मांग की, तो इसमें अनेक सामाजिक आर्थिक बंधनों को तोड़ने की मांग छिपी थी। इस तरह धर्म के क्षेत्र में क्रांति की प्रेरणा एक विस्तृत सामाजिक क्रांति के कार्यक्रम का हिस्सा थी। देखिए दोस्तों, इस दौरान दोनों ही धर्मों में, हिंदू मुसलमान दोनों ही, इस्लाम दोनों ही धर्मों में कई सारी आडंबर, कई सारी कुरीतियाँ शामिल हो चुकी थी। जो दोनों ही धर्म थे वो बहुत ज़्यादा संगठित थे और अपने अपने जो नागरिक थे, अपने अपने जो लोग थे धर्म के, जैसे कि हिंदू समाज में हिंदू जो लोग थे या मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम लोग थे, उनके लिए जो नियम वगैरह बनाए गए थे वो बहुत ज़्यादा मतलब कठोर थे। और मतलब यही कोशिश की जा रही थी कि जो अलग अलग समाज है, जो धार्मिक समाज है, वो अपने अपने नियमों को पूरी तरह लागू करने का प्रयास करता था। जिससे कि हो क्या रहा था कि बहुत सारे जो कठोर नियम थे वो भी लागू हो रहे थे। जैसे कि हिंदू में जो जाति प्रथा थी वो और ज़्यादा कठोर हो रही थी और पूजा पाठ वगैरह के लिए मतलब कई सारे बाहर के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसकी ज़रूरत पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। जैसे कि नॉर्मली आज हमें पूजा करनी होती है तो हम अपने घर में ही पूजा कर लेते हैं। घर में हम, अगर हमारे पास धूप बत्ती वगैरह भी नहीं, अगरबत्ती भी नहीं, तब भी हम हल्का सा हाथ जोड़ लेते हैं, यहीं हमारी पूजा हो जाती है। हम नहा के आए, साफ़ सुथरे थे, हमने हाथ जोड़ा और हमारी आस्था पूजा यहीं पर
हो जाती है। बट उस समय ऐसा नहीं था। अगर आपको पूजा करनी है तो आपको बहुत सारे सामानों की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत, या अगर आपको यज्ञ कराना है तो पंडित की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एक तरह से बहुत सारे कर्मकांड वगैरह जुड़ गए थे। हालांकि ये बहुत लंबे समय से, प्राचीन समय से ही ये सारी चीज़ें होती चली जा रही थी, बट इस समय ये और भी ज़्यादा कठोर हो गई थी। जो नियम वगैरह थे, धार्मिक जो नियम थे दोनों ही धर्मों में, वो और भी ज़्यादा कठोर हो गए थे और दोनों ही धर्मों में कई सारे आडंबर आ गए थे, अंधविश्वास आ गए थे। देखिए दोस्तों, विश्वास करना गलत नहीं है। अगर हम भगवान में या किसी भी चीज़ में विश्वास करते हैं तो वो गलत नहीं है। बट जब वो विश्वास अंधविश्वास में बदल जाता है तो वो चीज़ गलत होती है। यहाँ पर अंधविश्वास का मतलब आप इसे कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई गॉड है तो मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा भला हो, सबका भला हो, ये विश्वास है। बट अब एक अंधविश्वास आ जाता है कि गॉड आपकी तभी मान्यता सुनेंगे जब आप ये काम करेंगे। आप बिना चप्पल के, मतलब आप मंदिर जाएंगे पूरा पैदल चल के, तभी आप गॉड आपकी बात सुनेंगे। या आप किसी की बलि देंगे तभी आपकी भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो ये बात गलत हो जाती है। इसे हम अंधविश्वास के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। बट फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचाना यहाँ पर मेरा उद्देश्य नहीं है। हिंदू हो गए या मुसलमान हो गए, दोनों में ही बलि प्रथा रही है। हालांकि इस्लाम में हम आज भी बलि प्रथा देखते हैं, बट जो हिंदू समाज रहा है उसमें पहले बलि प्रथा होती थी और आज भी कहीं कहीं पर कुछ लोगों का विश्वास है और बलि चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिचुएशन को समझ लिया कि जब कबीर आए थे तो कबीर के टाइम पर क्या सिचुएशन रही थी, कैसा माहौल था, ये सारी बातें हमने कर ली। और नॉर्मली कई सारी कविताओं में, आपने हिंदी की किताबों में इनके बारे में पढ़ भी रखा होगा। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि कबीर ने क्या क्या बातें समन्वयवादी नीतियों के अंतर्गत कही हैं। देखो, कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कई सारी बातें कही हैं। अब हम उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वैसे तो कबीर ने दोहे के रूप में, कई सारे दोहे के रूप में, गद्य या पद के रूप में अपनी बातें कही हैं, जो जिसे समझना थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं हिंदी में आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ नोट्स के रूप में। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कबीर की समन्वयवादी नीति के अंतर्गत आती हैं। अगर कोई भी कबीर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीज़ें उसमें लिखेंगे। कबीर के समय में हिंदुओं का वर्णाश्रम धर्म अत्यंत विकृत हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। व्यक्ति को जन्म के आधार पर ही ऊंचा या नीचा माना जाता था। कर्म यानी कि काम या आचरण के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर नहीं। इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए कबीर ने यह मान्यता रखी कि मनुष्य अपने चरित्र के आधार पर ही ऊंचा या नीचा होता है, जन्म के आधार पर नहीं। तथा कथित उच्च जाति की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए कबीर ने कहा, जो दूसरों के दोष देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, उन्हें कबीर ने अपने भीतर झांकने की सलाह दी ताकि वे अपने दोषों को पहचान कर उनके निवारण का प्रयत्न करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान नोट्स हैं, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कबीर की दृष्टि में सच्चा संत वही है जो दूसरों का दुख दर्द समझता है और उसे दूर करने को तत्पर होता है, अन्यथा वह नास्तिक और नृशंस है। कबीर ने सच्चे धर्म से भटके हुए हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने हिंदू पंडितों को चेतावनी दी कि उनका शास्त्र ज्ञान व्यर्थ था, क्योंकि वे मानवीय भावना से शून्य थे। अच्छा मनुष्य बनने के लिए उन्हें अपने स्वभाव में मानव प्रेम की भावना विकसित करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कबीर ने जो हिंदुओं और मुसलमानों के जो पंडित हो गए उनको चेतावनी दी है। उनको कहा है कि आप, स्पेशली हिंदू जो पंडित थे, उनको चेतावनी दी कि आपका जो शास्त्र ज्ञान है वो व्यर्थ है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप मानवीय गुणों पर या मानवीय भावना को विकसित ना करें। मतलब ये है कि आपने शास्त्र ज्ञान तो बना लिए हैं, बट उसमें आप जो मानवीय भावना है, यानी कि जो दया की भावना है, जो गरीब लोगों के समर्थन की भावना है, उसको नहीं लाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग भक्ति में मन लगाने के लिए लगातार माला फेरते रहते हैं परंतु मन के मैल को नहीं हटा पाते, उन्हें लक्ष्य करके कबीर ने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ पे दोहे के रूप में कबीर ने जो मन के मैले व्यक्ति होते हैं, जिनके मन में घृणा होती है, उनके प्रति ये सारी बातें कही है। आप इन दोहे को भी आप लिख सकते हो, एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल होता है।
अब वैसे इस दोहे का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, आप चाहें तो इसे गूगल करके निकाल सकते हैं, बट यही है मीनिंग कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं बट उनके मन में सफाई नहीं होती, मन में स्वच्छता नहीं होती। वो अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं बट मन में उनकी घृणा होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अच्छा ना करें ठीक है, बट अपना पहले मन को साफ करें। इसी तरह कबीर ने ईश्वरीय प्राप्ति के लिए मूर्ति पूजा के मार्ग को व्यर्थ बताया। दूसरी ओर उन्होंने मुस्लिम समुदायों में फैले हुए आडंबर पर भी तीव्र प्रहार किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट हैं सबसे पहली बात, और मेरा यहाँ पर किसी की भी भावना को ठेस पहुँचाना का मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कबीर ने जो भी बातें की गई हैं बस हम वही सब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल माहौल कुछ ऐसा है कि हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल पाते। अगर हम बोलते हैं तो मे बी इशू बन सकता है। हालांकि मेरे चैनल पर अभी ऐसा कभी भी कोई इशू नहीं बना, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से एक अपनी सफाई ज़रूर देना चाहता हूँ हमेशा ही। तो यहाँ पे मैं एक टीचर की तरह आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो कबीर कहना चाहता है या कबीर ने कही हैं। तो हिंदुओं के बारे में कबीर ने कई सारी बातें कही, और उसी तरफ फिर दूसरी तरफ मुस्लिम जो समुदाय था उसमें जो आडंबर फैले हुए थे उस पर भी उसने तीव्र प्रहार किया। जैसे कि उसने कबीर ने कहा कि जो मूर्ति पूजा का मार्ग है वो व्यर्थ है, मूर्ति पूजा से क्या होगा। कबीर मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं था। तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में जो आडंबर फैले हुए थे उसकी तरफ भी कबीर तीव्र प्रहार करता है। कबीर कहते हैं यहाँ पर दोहे के रूप में, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। यहाँ पर कबीर ने कहा है कि जो कंकर पत्थर थे, मतलब पत्थर वगैरह थे, उसको इकट्ठा करके मस्जिद तो यहाँ पर बना ली। मुल्ला मतलब वहाँ पर जो पंडित होते हैं, जो प्रमुख होते हैं मस्जिद में, वो तो उन्होंने मस्जिद तो बना ली, बट अब वो मतलब मस्जिद में ऊपर खड़े होके आजान देते हैं। मतलब यहाँ पे मुल्ला बांग दे ऐसा कहा गया, आजान देते हैं। तो क्या खुदा बहरा हो गया है? ये कौन कह रहा है? कबीर कह रहे हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया कि आप मतलब चिल्ला चिल्ला के उसको पुकार रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर कबीर ने मुस्लिम समुदाय के में जो आडंबर फैले थे उस पर भी तीव्र प्रहार किया है। बार बार कह रहा हूँ, इसे अपने ऊपर मत ले लेना कि ये बात आपके लिए हो रही है या किसी के लिए हो रही है। यहाँ पर आप एक स्टूडेंट की तरह पढ़ रहे हो, ठीक है, और मेरा मतलब बस यही है कि हम सब भारतीय और हम सब इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं कि हमारे अंदर एक कॉमन सेंस है। तो कोई भी इस बात को गलत ना समझे। इसे एक आप एक एंजॉय की तरह ले सकते हो, या इसे एक आप एक अच्छी भावना के साथ ले सकते हो कि कबीर ऐसे ऐसे सोचता था, ऐसा कह सकते हो आप। फिर हिंदू और मुसलमान अपने अपने धर्म को की श्रेष्ठता का दावा करते हुए जिस तरह के विवाद में उलझे थे उस पर कबीर ने गहरी चोट की। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मोए, मरम न काहू जाना। कबीर ने कहा कि देखो, हिंदू कहते हैं कि हमें राम प्यारा है और जो मुस्लिम समुदाय है वो कहता है हमें रहीम। तो कबीर कहते हैं हिंदू और मतलब राम और रहीम में क्या अंतर है? जो परम सत्य है, जो सब कुछ है अपने आप में, जो ईश्वर है, ये दोनों एक ही हैं। बस ये लोगों ने अपने अपने अनुसार इनके नाम रख लिए हैं, राम रहीम अलग अलग नाम इनके रख लिए, बाकी सत्य तो एक ही है इन दोनों का। मतलब ये राम और रहीम एक ही व्यक्ति हैं, एक ही ईश्वर हैं, और नाम अलग अलग रख लिए गए हैं। और इसी को लेकर यहाँ पे कंपटीशन होता है कि राम श्रेष्ठ है यानी कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, रहीम श्रेष्ठ है यानी कि मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है। तो आप एक ही व्यक्ति को लेकर कंपटीशन कर रहे हो, ये कबीर कहता है, और इसी को लेकर आपस में लड़ रहे हो। तो यहाँ पर दोहे बहुत हो गए, 3-4 दोहे बहुत है। मुझे लगता नहीं है कि आप सब इसे लिख के भी आने वाले हैं दोहे को, बट इसीलिए दोहे को अब मैं स्किप करता हूँ। अब मैं डायरेक्टली कबीर के नॉर्मल जो विचार थे उसको समझाता हूँ। सब मनुष्यों की समानता पर बल देते हुए कबीर ने जो तर्क दिया है वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किया गया। देखो दोस्तों, कबीर ने समानता पर बल दिया था, मनुष्यों की समानता पर बल दिया था, और जो उसके जो विचार थे, समानता के जो विचार थे, उसे जो पंजाबियों का मतलब सिखों का जो ग्रंथ है धार्मिक, श्री गुरु ग्रंथ साहब या साहिब, तो उसमें भी उसको संकलित किया गया है। राम और रहमान की एकरूपता और सब मनुष्यों की समानता का संदेश कबीर की ऐसी मान्यताएं थी जिन्होंने भारत में समन्वित संस्कृति की नींव को सुदृढ़ करने में विशेष भूमिका निभाई। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के प्रतीकों में भेद मिटाकर इन दोनों में सद्भावना स्थापित करने की राह दिखाई। तो दोनों ही धर्मों की बुराइयों को या जो
जो दोनों ही धर्म में जो भेदभाव था उसको हटाने की कोशिश की गई कबीर के द्वारा, और एक सद्भावना स्थापित करने की राह दिखाई कि एक तरह से एकता की भावना आए, सब मिलजुल कर रहें। ये सारी चीज़ें कबीर ने दिखाने की कोशिश की। देखो दोस्तों, कबीर ने बहुत सारी चीज़ें बहुत उल्टी कही हैं। उल्टी मतलब आप सुनेंगे तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा कि कबीर क्या कह रहा है, बट गुस्से में इंसान थोड़ा ऐसा ही कहता है। कभी कभी आप जब गुस्सा हो जाते होंगे तो आप भी अपनी मम्मी या पेरेंट्स को या मतलब किसी को भी आप उल्टा जवाब दे देते होंगे गुस्से में, मतलब एक तरह से ताने में कुछ करके। तो वैसे ही कबीर भी बहुत नाराज सा हो गया है हिंदू जो या मुसलमानों में जो आडंबर फैले थे, जिसके कारण भारत की जो राजनीतिक स्थिरता थी, धार्मिक स्थिरता थी, वो खत्म हो रही थी। भारत में बहुत ज़्यादा भेदभाव को लेकर बहुत ज़्यादा कलह हो रहा था। तो इस कारण से वो बहुत दुखी होते हुए, नाराज होते हुए कटाक्ष करता है, विरोध विरोध स्वर में ये सारी बातें कहता है। बट उसका मेन जो उद्देश्य था वो यही था, वो समझाना चाहता था कि देखो सब बराबर हैं, सब मिलजुल कर रहो, एक रूपता दिखाओ, और अपने अपने धर्म के अंदर झांक कर देखो, जो बुराइयां हैं उसको हटाओ। यहाँ पर ये कहा गया है। कबीर ने यह सुझाव दिया कि ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं मनुष्य के भीतर विद्यमान है। कबीर स्वयं उच्च जाति में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें अपने सदाचार और भक्ति भावना पर स्वाभिमान था। अतः वे उच्च कुल में जन्मे पंडितों को फटकार लगाने में तनिक भी यानी कि थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते थे, जो व्यर्थ के आडंबर अंधविश्वास में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते थे। कबीर स्वयं निर्धन जुलाहे का व्यवसाय करते थे, लेकिन वे धनवान वर्ग से आतंकित नहीं थे, बल्कि उन्हें संसार की नश्वरता का डर दिखाकर संयत करने का प्रयत्न करते थे। मतलब जो कबीर थे वो ऊंची जाति के नहीं थे, बट फिर भी वो पंडितों वगैरह से या ऊंची जाति के लोगों से डरते नहीं थे। उनको अपने ही जो हुनर था, अपनी जो भक्ति थी, उस पर उनको गर्व था कि मेरे पास जो सदाचार की भक्ति है, मेरे पास जो अच्छी भावना है, वो आपके पास नहीं है। और भले ही जो धनवान वर्ग हो तो उससे भी वो कुछ डर उनका नहीं था, उनके अंदर उनसे भी, धनवान वर्ग से भी। बस वो ये कहते थे कि जो नश्वरता है, मतलब एक दिन हर चीज़ खत्म होनी है। तो जो धनवान वर्ग हैं उसको ये दिखाकर एक तरह से ये कोशिश करते थे कि आप लोग मतलब पैसे के ही पीछे मत भागो, अच्छाइयाँ भी करो, भलाइयाँ भी करो। जैसा कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, कबीरदास प्रायः धनिकों और ऐश्वर्यशालियों को ही काल का भय दिखलाते हैं। धन, ऐश्वर्य और सांसारिक सफलता उनकी दृष्टि में मूल्यहीन अथवा निरर्थक है। यही नहीं, बल्कि वे धन को माया अर्थात परम साध्य से विमुख करके भगवान से दूर ले जाने वाला बताते हैं। कबीरदास धन को माया का प्रतीक इसलिए मानते हैं क्योंकि धन झूठ, फरेब या शोषण से इकट्ठा किया जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर त्रिपाठी जी ने लिखा है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है कि जो कबीरदास थे वो धनिकों और ऐश्वर्यशाली में, मतलब अमीर लोग थे जो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम से रहते थे, उनको भय, समय का भय दिखाया है, डर दिखाया है। उनको बताया है कि समय में आगे ये आपके काम नहीं आएगा, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि आपका आपका धन आपको भगवान से दूर कर देता है, क्योंकि जो धन है वो झूठ, फरेब और कई सारे गलत तरीक़ों से कमाया जाता है। व्यापारी वगैरह है तो उसे कई सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, तब जाके वो पैसा कमा पाता है। तो ये सारी चीज़ें माननी थी कबीर की, इसलिए उन्होंने धनिकों को इसका डर दिखाया। हालांकि गरीब लोगों को इसका डर नहीं दिखाया, क्योंकि भाई गरीब लोग तो गरीब ही हैं, उनको तो कुछ थोड़ा सा ही ज़रूरी है, पैसा तो होना चाहिए उनके पास। मृत्यु ही मनुष्य की नियति है, अतः उसे अपने ऐश्वर्य का अभिमान नहीं करना चाहिए। यह चेतावनी देने के लिए कबीर ने मिट्टी और कुम्हार तथा चलती चक्की के प्रतीकों का प्रयोग किया है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूदूंगी तोहे। तो यहाँ पर इसका मतलब साफ है कि मिट्टी कह रही है कुम्हार से कि तू मुझे क्या मतलब मुझे क्या रो देगा, मतलब मुझे क्या क्या कुम्हार करता है ना, मिट्टी को शेप देता है, मिट्टी को बहुत अच्छे से शेप देकर वो बर्तन बनाता है, मतलब वो मिट्टी पर विजय दिखा रहा है कि मैं मिट्टी से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट वो कहती है मिट्टी कि एक दिन तू मेरे अंदर ही आके समा जाएगा। तो मुझे मतलब सोच रहा है मिट्टी से मैं कितनी सारी चीज़ें बना रहा हूँ, मिट्टी को एक तरह से अपने काबू में कर रखा है मैंने, बट मिट्टी कहती है एक दिन तू मुझ में ही समा जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इंसान एक दिन मिट्टी में ही समा जाएगा, इसलिए वो जो धन दौलत है उसको वो काम आने वाला नहीं है, ऐश्वर्य काम आने वाला नहीं है। इसके अलावा चक्की के बारे में भी कहते हैं ये
कबीर की जो चक्की है वो निरंतर चलती रहती है, तो क्या होता है, एक जो गेहूं वगैरह होता है वो उसके अंदर पिस जाता है, मतलब वो साबुत नहीं रहता है चक्की के अंदर। तो वही कहते हैं कबीर की समय का पहिया भी ऐसे ही चल रहा है और मनुष्य इसमें घिसता जा रहा है। अगर वो ऐश्वर्य वगैरह पर ध्यान दे रहा है तो लास्ट में आध्यात्मिक चीज़ें ही काम आने वाली हैं, तो उसी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी बातें चक्की के बारे में कबीर कहते हैं। मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है, ये दर्शाने के लिए कबीर ने पानी के बुलबुले और प्रभात के तारे के दृष्टांतों का सटीक एवं सार्थक प्रयोग किया है। मतलब एक दोहे के रूप में पानी के बुलबुले का एग्जाम्पल लिया है, प्रभात के तारे का एग्जाम्पल लिया है, और फिर कबीर ने बताया कि जो मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत छोटा है। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। मतलब मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत छोटा है। मनुष्य का जीवन एक तरह से एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, जैसे ही प्रकाश आता है वैसे ही जो तारे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन में बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है या बहुत छोटा जीवन होता है। मृत्यु के ग्रास से कोई नहीं बचा है, कबीर ने यह चेतावनी बहुत मुखर स्वर में दी है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। तो यहाँ पर कबीर ने कहा है कि जो मृत्यु है वो सबको ही आनी है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, वो एक सिंहासन पर बैठा हो कोई, चाहे वो जंजीर में जेल में बंधा हो, जेल में हो, तो कहीं पर भी हो, कोई भी गरीब हो अमीर हो, उसको एक दिन जाना है। तो ये सारी बातें कही हैं। कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, दुर्बल को सता कर वह स्वयं भी भस्म हो जाएगा। जो लोग सांसारिकता में लिप्त होकर सुखी और संतुष्ट अनुभव करते हैं, उनसे वे लोग कहीं अच्छे हैं जो ज्ञान की साधना में लीन होकर संसार की विकृतियों को देखते हैं, दुखी होते हैं और उनके निवारण के उपाय सोचते हैं। जो मनुष्य अपना जीवन सत्कर्म में लगाता है उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। इस विचार को कबीर ने अपनी अनोखी शैली में इस तरह व्यक्त किया है। जब हम आए जगत में जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कबीर ने कहा है कि जो अच्छा काम करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें मृत्यु का डर नहीं रहता, उन्हें मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं होता इसके। और इसको बहुत अच्छे ढंग से कबीर ने व्यक्त किया है। कबीर ने कहा है कि जब हम आए थे दुनिया में तब हम रो रहे थे और जो पूरा जग था वो हंस रहा था, और जब हम जा रहे हैं दुनिया से तो हम हंस रहे हैं और पूरा जो जग है वो रो रहा है। मतलब एक जो अगर महान कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, तो पूरा जग रोता है और आप हंसते हुए जाते हो कि भाई मैंने अपना काम कर दिया। कुल मिलाकर कबीर ने अपने समय में जिन मानव मूल्यों की स्थापना की है वे आज भी उतने ही तर्कसंगत और प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों देखो, मानव मूल्यों के बारे में कबीर ने जो भी बातें कही हैं वो काफ़ी सटीक बैठती हैं, उस पर भी आज भी तर्क वितर्क किया जाता है। तो ये सारी बातें थी, कबीर ने ये सारी चीज़ें कही थी। कबीर ने बहुत सारी बार, कई बार मृत्यु के भय के बारे में बात की। तो ये सारी चीज़ें इसलिए थी, जो धनवान लोग था, जो बड़ा व्यापारी वर्ग था, जो मनुष्यों के साथ झूठ बोलकर पैसा कमा रहा था, उसको डराने की कोशिश की थी कबीर ने। कबीर बार बार कह रहा था कि अपने कर्म पर ध्यान दो, अच्छा कर्म करो, आपका कर्म ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, अच्छाई की राह पर चलो। इसके अलावा जो धार्मिक जो कुरीतियाँ थी उसकी ओर उसने कड़ा मतलब उसका विरोध किया था। जो आडंबर फैले हुए थे धर्म में उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ये सारी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया। अगर हम दोहे की बात करें तो अगर आप चाहें तो 2 दोहे कम से कम याद कर लें। सारे दोहे करने चाहें तो वो और भी अच्छा है जितने मैंने बताए। तो आप दोहे अगर आप लिख के आते हैं तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनता है। और अगर जो लोग दोहे याद नहीं कर पा रहे हैं वो बिना दोहे के भी कबीर के सारे विचारों को अगर लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दोहे लिखते हो थोड़ा अलग इंप्रेशन बनता है बच्चे का। बट कोई नहीं, अगर दोहे याद नहीं होते तो कोई बात नहीं। वैसे तो सारी बातें ही उसने दोहे के रूप में कही थी, बट मैंने फिर भी कम से कम आपको दोहे के रूप में ये सारी चीज़ें बताई हैं। कम दोहे दिए हैं बहुत। और अगर आप याद कर सकते हो तो ठीक, नहीं याद कर सकते तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। और इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट जो पूरा मतलब सब्जेक्ट था वो ख़त्म होता है। फर्स्ट यूनिट में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, उसे रहने दो। और यहाँ हमने ख़त्म कर लिया है इंडियन पॉलिटिकल थॉट को। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरीज होती हैं तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।